तेज प्रभु शिव के हैं शंकर सुवन याते, पवन प्रतिष्ठापक कहाए पवन पूत हैं। क्षेत्र कपि केसरी के याते केसरी किशोर, अंजना के नंदन जासो गर्भ संभूत हैं। अतुलित बलधाम बजरंग अंग वज्र तुल्य, तुलना तिलोकी नाही ऐसे मजबूत हैं। जानकी दुलारे प्राण प्यारे भरत लक्ष्मण के, भक्तन रखवारे राजा राम जी के दूत हैं। बोलिए बजरंग बली की जय। विभीषण जी के बताने पर हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंच गए। छोटा सा रूप बना रखा था। सीता जी का दर्शन हुआ। अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, निरंतर राम नाम का जप कर रही हैं। शरीर सूखकर कांटा हो गया। हनुमान जी ने मन ही मन मैया को प्रणाम किया। माता की दशा देखकर दुखी हो गए। मैं क्या करूं? करी सोई रूप गया हूँ पुनीत है माँ। श्री राम जय राम जय जय राम। वन अशोक सीतार हैं जय माँ। श्री राम जय राम जय जय राम। देख मनहु मन कीन प्रणामा। श्री राम जय जय राम। देखी मनहु मन कीन प्रणामा। श्री राम जय जय राम। बैठ ही बीत जात निसि जामा। श्री राम जय जय राम। तरुण न कृष्ण तन सीता, कृष्ण तन सीता यसरा। सोई रूप गया हूँ पुनीत है माँ। श्री राम जय जय राम। सीता जी कृष्ण, उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया। तब हनुमान जी इस विचार में खो गए कि अशोक वृक्ष पर बैठे थे, तभी वहाँ पर रावण आ गया। अपनी बड़ी ढींग हाँकी, सीता जी को लालच देने लगा, किंतु सीता जी ने तो उसे अधम और निर्लज्ज बताकर तिरस्कार कर दिया। तब खिसियाकर 1 महीने का समय देकर चला गया। अब राक्षसी सीता जी को धमकाने लगी, डराने लगी। तब त्रिजटा ने आकर राक्षसियों को भय दिखलाया, अपना सपना सुनाया। सारी राक्षसी चली गई। दुखी सीता जी त्रिजटा से कहते हैं कि हे माता, अब प्रियतम श्री रामचंद्र जी का वियोग सहा नहीं जाता। तू मुझे अग्नि ला दे, मैं जलकर अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। त्रिजटा समझा बुझाकर चली गई। तब माँ जानती थी अशोक वृक्ष का से ही अग्नि मांगती हैं। हे अशोक वृक्ष, तू तो सबका शोक हरण करने वाला है। तू ही मेरा नाम, तेरा नाम तो अशोक है ना, तू ही मेरा शोक दूर कर दे। सुन ही विनय मम विटप अशोका। श्री राम जय जय राम। सत्य नाम करु हर मम शोका। श्री राम जय जय राम। नूतन किस लय अमन समाना। श्री राम जय जय राम। देहि अगनि जनि करहि निदाना। श्री राम जय
सम विरहा कुल सीता। श्री राम जय राम। सोचन कपि कलप सम बीता। श्री राम जय राम। हनुमान जी तो अशोक वृक्ष पर सूक्ष्म रूप धारण करके बैठे हुए थे। माता का यह दुख देखा नहीं गया। तुरंत अंगूठी गिरा दी। थे अशोक के वृक्ष पर वीर अंजलि लाल। देख जानकी की दशा दी तुरत अंगूठी डाल। सीता जी ने हर्षित हो गई कि मेरे मांगने पर अशोक वृक्ष ने मुझे अंगारा दे दिया। तुरंत उठा ली। अरे ये तो मेरे प्रभु की अंगूठी है। पहचाना जभी अंगूठी को आनंदित सिया अपार हुई। फिर कुछ विचार मन में आया शंका हृदय के पार हुई। मेरे प्रभु की ये अंगूठी यहाँ कैसे आ गई। सीता जी विचार ही कर रही थी कि हनुमान जी ने तो राम जी का गुणगान गाना शुरू कर दिया। राम जी की कथा सुनानी शुरू कर दी। राम कथा का पान करके सीता जी का सारा दुख दूर हो गया। सीता कर विचार करना ना। श्री राम जय राम जय राम। मधुर वचन बोलहु हनुमाना। श्री राम जय राम। रामचंद्र गुण बरने लागा। श्री राम जय राम। सुनतहि सीता कर दुख भागा। श्री राम जय राम। लागी सुने श्रवण मन लाई। श्री राम जय राम। आदहु से सब कथा सुनाई। श्री राम जय राम। सीता मैया सोच रही थी कि अंगूठी कहाँ से आ गई। इतने में हनुमान जी ने तो राम कथा कहनी शुरू कर दी। इतने में हनुमान ने किया राम गुणगान। रामा किया राम गुणगान। श्रवणों से करने लगी सीता रस का पान। सियावर राम। ऐसी सुंदर मेरी प्रभु की कथा सुनाने वाले तुम कौन हो, जरा सामने तो आओ। हिंदी भाषा भी भूल रहे, नामामृत भी बरसाते हो। फिर अशोक के गुप्त दूत क्यों प्रकट नहीं हो जाते हो। जब सीता जी ने इस प्रकार कहा, आज्ञा पाकर मात की प्रकटे पवन कुमार। जिजकी सीता देख कर बानर का आकार। सीता तो सहम गई। अरे ये बानर कहाँ से आ गया। इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला ये बानर कैसे आ गया। तब कहा इन्होंने, हे माता मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधान ने भेजा है, उनकी सेवा में रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझे, मैं सुध ही लेने आया हूँ। विश्वास आपको हो जावे, इसलिए अंगूठी लाया हूँ। पर जब हनुमान जी ने इस प्रकार कहा
हनुमान के वचन सुन मिटा सभी संदेह, दूत जान रघुनाथ का हुआ हृदय में ने। अब तो सीता जी के हृदय में आनंद छा गया। सुना दिया हनुमान ने अब तक का वृत्तांत, हुआ प्रफुल्लित हृदय तब चित्त हुआ अति शांत। सीता जी ने अपने लाडले हनुमान को अपने पास बिठा लिया। हनुमान, मैं तो प्रभु के वियोग में डूबती जा रही थी, तुमने आकर मुझे बचा लिया। जानकी जी ने के नेत्रों में जल भर आया। बताओ हनुमान, मेरे प्रभु और मेरे देवर लखन लाल ठीक तो हैं ना? क्या मैं इन आँखों से उनके दर्शन कर पाऊँगी? क्या प्रभु ने मुझे बिल्कुल भुला दिया क्या? ऐसा कहते कहते सीता जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, बोल न सकी। कबहु नयन मम शीतलता श्री राम जय राम जय जय राम। होहि हहि निरखत श्याम मृदु गाता। श्री राम जय राम जय जय राम। वचन न आव नयन भरे बारी। श्री राम जय राम जय जय राम। आह नाथ मोहिनी पट बिसारी। श्री राम जय राम जय जय राम। देखी परम विरहाकुल सीता। श्री राम जय राम जय जय राम। बोला कपि मृदु वचन विनीता। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी कहने लगे, माता प्रभु बिल्कुल ठीक हैं, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम बिल्कुल जी छोटा मत करो। हे माता, मात कुशल प्रभु अनुज समेता। श्री राम जय राम जय जय राम। तब दुख दुखी सुख निकेता। श्री राम जय राम जय जय राम। जन जननी मानहु जिय ऊना। श्री राम जय जय राम। तुम ते प्रेम राम के दूना। श्री राम जय राम। हे माता, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखो माता, हमारे प्रभु ने बड़ी भारी वानर सेना बनाई है। बस कुछ ही समय की तो बात है, तुम धीरज धारण करो। लंका पर रघुकुल का डंका, माता अब बजने वाला है। जीतेगा निश्चय बानर दल, राघव जिसका रखवारा है। माँ आज्ञा नहीं नाथ की है, अन्यथा दास कुछ कर जाता। लंका को क्षण में चौपट कर, माँ तुझे साथ में ले जाता। जब हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, बजरंगी के वचन सुन, हुआ हृदय को चैन। कुछ क्षण के उपरांत तब सीता बोली बैन। हनुमान जी की बड़ी बड़ी बातें सुनकर सीता मैया को हंसी आ गई। मुस्कुराकर कहने लगी, हनुमान एक बात तो बताओ, तुम्हारे रामादल के सारे बानर तुम्हारे जैसे नन्हे नन्हे हैं क्या? यहाँ तो राक्षस बड़े बड़े मोटे ताजे हैं। राक्षस हैं कज्जल गिरि समान,
काले काले मत वाले से तुम मुझे दिखाई देते हो, छोटे से भोले भाले से। जब सीता जी ने हनुमान जी के सिर पर हाथ फेर कर इससे पूछा कि बेटा तुम तो भोले नन्हे मुन्ने से बालक के समान हो, क्या तुम्हारी सेना में भी ऐसे ही हैं? तो हनुमान जी को याद आ गया, अरे मेरे छोटे से रूप को देखकर माता तो विश्वास ही नहीं आ रहा है। सुत कपि सब तुम ही समाना, श्री राम जय जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन निज देहा। देखा जब बजरंगी ने माँ हो रही अधीर, रामा माँ हो रही अधीर, योग शक्ति से काम ले विस्तृत किया शरीर, सियावर राम। अब हनुमान जी अपने शरीर को बढ़ा लिया और माता को अपना रूप दिखाएंगे। आगे की कथा अगले अंक में होगी। आपकी कृपा का बारंबार धन्यवाद।